नमस्ते। आरोग्य बाय प्रीति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का मेरा वीडियो सूर्य नमस्कार से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका, उसके लाभ और प्रिकॉशंस के बारे में बताऊंगी। सूर्य नमस्कार अपने आप में ही एक कंप्लीट एक्सरसाइज मानी जाती है, जिसको करने से फैट लॉस तो होता ही है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है और सांस लेने का सही तरीका भी आ जाता है। सूर्य नमस्कार का कौन सा समय सही है, इस बात को भी लेके लोगों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप सूर्य नमस्कार कभी भी कर सकते हैं। बस ये सुनिश्चित करना है कि आपके मील और सूर्य नमस्कार के बीच 3 घंटे का गैप। सूर्य नमस्कार की स्पीड को भी लेकर के लोगों में थोड़ा सा डाउट रहता है कि हम स्पीड में करेंगे तो ही हमें उसका लाभ मिलेगा, स्लो करेंगे तो नहीं मिलेगा। बट मैं आपको ये बता दूं कि जब आप एक फ्लो में सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसका ज़्यादा बेनिफिट आपकी बॉडी को मिलता है, आपकी माइंड को मिलता है। तो मैं पर्सनली आपको ये सलाह दूंगी कि आप जितना फ्लो में इजी और रिलैक्स होके करेंगे, उतना ही आपकी बॉडी को सूर्य नमस्कार से फ़ायदा मिलेगा। यदि किसी को मेडिकल कंडीशन है तो वो अपने डॉक्टर की सलाह लेके और किसी योगा टीचर के सपोर्ट से ही कोई भी एक्सरसाइज शुरू करें तो उन्हें लाभ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का पहला आसन नमस्कार आसन कहलाता है, जिसमें दोनों पैर आपके जुड़े होंगे, हाथ जुड़े होंगे और ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल होगी। इनहेल करते हुए हाथों को ओपन और बॉडी बैक बेंड होगी। एक्सेल करते हुए आपको पाद हस्तासन में आना है। तीसरी पोजीशन है पाद हस्तासन। जिसको बैक पेन रहता है या नी पेन है, नी पेन वाले बेंड रख सकते हैं, बैक पेन वाले इतना रह सकते हैं। तो आराम से, और जो कर सकते हैं धीरे धीरे अपने फोरहेड को टच कराएं। कोशिश करना है नी से टच कराने की। उसके बाद फोर्थ पोजीशन है वाम अश्व संचालन आसन, जिसमें इनहेल करते हुए लेफ्ट पैर पीछे जाएगा। तो हल्का सा आप नी बेंड करके लेफ्ट पैर पीछे ले जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे आपका राइट पैर पूरा जमीन पे हो और पीछे पैर पंजे फ्लैट कर दीजिए और हिप एरिया नीचे की तरफ रहेगा, ऐसे उठा नहीं रहेगा। नहीं, आपको बेनिफिट तभी मिलेगा, ये स्ट्रेचिंग पूरी लेग पे आपके आनी है। और इस तरह हाथ रख लीजिए, चाहे इस तरह से भी टच करके अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाइए। फिफ्थ है पर्वत आसन। इसमें आपको क्या करना है, दूसरा पैर भी पीछे जाएगा तो अपने पंजों को टक करिए, अपनी बॉडी को उठाइए और दूसरा पैर भी पीछे लेके जाइए। अब इसमें भी पीछे हील टच नहीं होता है लोगों का, तो थोड़ा सा आप आगे आके अपने फीट को टच कर सकते हैं। अदरवाइज जहां है वहीं पर पीछे की तरफ पुश करिए। अब जब पर्वत आसन से सब आते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से आते हैं तो सारा उनका वेट जो है नीज में आता है। जो बिगनर्स है 2-3 दिन बाद उनके नीज में प्रॉब्लम आ जाती है, पेन होने लगता है, फिर एक्सरसाइज बंद। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं या ऐसे भी बहुत दिनों बाद स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इस पोजीशन के बाद नीज को वहीं ड्रॉप करिए, फिर पंजे पीछे फ्लैट कर लीजिए। इस पोजीशन में बैठना है बालासन में। फिर अपनी बॉडी को आगे लेके जाइए। ये 6th पोजीशन है साष्टांग आसन, जिसमें आपके शरीर के 8 अंग जमीन से लगे होते हैं, नेवल का एरिया उठा होता है। अब जब आपको भुजंग आसन में आना है 7th पोजीशन पे, तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को वहीं पे ड्रॉप करिए, अपनी बॉडी को फेस आगे लेके आइए, भुजंग आसन में आइए।
फिर वापस से आपको जाना है पर्वतासन में। अब सारे पोजीशन आपके रिपीट होंगे। जैसे अब पर्वतासन आएगा आपका, 8th पोजीशन है, फिर से पर्वतासन। 9th है, अब इसको बोलेंगे दक्षिण अश्व संचालन आसन, जिसमें लेफ्ट पैर जो गया था लेफ्ट पैर ही आगे आएगा। सबको कंफ्यूजन होती है कि कौन सा पैर आगे लाना है, कौन सा पीछे ले जाना है। तो ये हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी लेफ्ट पैर जाएगा लेफ्ट पैर वापस आएगा, क्योंकि आपको फिर दोनों पैरों में स्ट्रेचिंग मिलेगी। और राइट पैर जाएगा तो राइट पैर वापस आएगा। अब इसमें वापस आने में सबके पैर नहीं आते हैं, तो आप इतने ही आ पाते हैं। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे से अपने हाथ के सपोर्ट से पैर को आगे स्ट्रेच करके इस एरिया को नीचे की तरफ ड्रॉप करके कोशिश करनी है और ये पोजीशन लाना है। और अगर तब भी नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा वॉक करते हुए वापस आ जाइए इस पोजीशन में। ठीक है, तो हमने क्या किया, दक्षिण अश्व संचालन आसन में आए। इसके बाद पाद हस्तासन, जिसमें एक्सेल करते हुए दूसरा पैर भी आगे आएगा। इनहेल करते हुए हस्तोत्थान आसन, एक्सेल करते हुए नमस्कार। अब इसी तरह मैं आपको राइट पैर से भी दिखाऊंगी, सिर्फ आपको ब्रीदिंग का बताऊंगी। ब्रीदिंग का आप ये समझ लीजिए, जब हम फॉरवर्ड बेंड होते हैं तो हम एक्सेल करते हैं, और जब बैक बेंड होते हैं तो इनहेल करते हैं। बस इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो आप इजीली आसनों के साथ एक्सेल इनहेल कर सकते हैं। और जब भी आप सूर्य नमस्कार जब स्टार्ट करते हैं तो उतनी हैबिट नहीं होती, तो आप उसको फ्लो में नहीं कर पाते, लेकिन उसको प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए और फ्लो में करिए, तभी आपको उसका पूरा लाभ मिल पाएगा। तो इस बार मैं सिर्फ आपको एक्सेल इनहेल करके बताऊंगी और राइट पैर से बताऊंगी। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जब आप सूर्य नमस्कार शुरू करेंगे तो 1 या 2 में ही आपको बहुत थकान लगेगी, तो आप बीच बीच में शवासन की भी प्रैक्टिस करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। और इसकी काउंटिंग आप अपने अकॉर्डिंग करिए। इसको कम से कम 10 से 12 आपका लेफ्ट पैर से कर रहे हैं और राइट पैर दोनों मिला के एक चक्र होता है, तो इसको 10 से 12 बार जरूर करने की कोशिश करें, या 5 मिनट तो जरूर करें इसका पूरी तरह से लाभ लेने के लिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नमस्ते।